आज आपको दिखाने जा रहे हैं पशुओं की पैलेट मशीन। तो इसी अनाज से इस प्रकार की फीड कैसे बनती है, पूरा प्रोसेस हम किसानों को दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले इस मशीन के बारे में बताइए, शुरुआत कैसे होती है। सर, जो भी हमारा मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल जिसको आप बोल सकते हो, यानी कि साबुत दाना, उसको सबसे पहले पैलेट मशीन का ये रहता है कि सबसे पहले उसमें जो भी मटेरियल डालते हो वो दरदरा होना चाहिए। दरदरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी ग्राइंडिंग मशीन की, यानी कि ग्राइंडर मशीन। इसमें जो भी मटेरियल आप डालोगे ना, वो क्या करेगा, इसको दरदरा कर देगा। दरदरा करने के बाद जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। जो दरदरा होकर हमारा जो पहले ये रेडी हुआ है ना मटेरियल, ये देखो इस तरीके से बुरादा बना देता है ये। बिल्कुल। बुरादा होने के बाद ये पहले ये अपना कन्वेयर के साथ ये गिरता है अपना मिक्सर में। मिक्सिंग का काम रहता है, आपको पता है मिक्सर का मिक्सी है क्या, मिक्स करना। तो ये हो जाता है, इसमें हमें जो मटेरियल वहाँ से आया कन्वेयर के थ्रू हमें मिक्सर में डालना है। इसमें आपको 10% मॉइस्चर देना है। मॉइस्चर के लिए आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, गुड़ का सीरा ऐड कर सकते हो। अगर चाहते हैं किसान सरसों का तेल देना अपने मटेरियल में, तो इसमें सरसों का तेल भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। कम से कम 10% मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ये इसमें मिक्स करेगा, देन मिक्स होने के बाद फिर से कन्वेयर बेल्ट आ जाती है। कन्वेयर बेल्ट इसमें से सामान उठाता है, फिर जो भी मटेरियल रहेगा वो अपनी डायरेक्ट जाता है अपनी पैलेट मशीन में, जिसके थ्रू आपकी जो पैलेट है वो बनकर रेडी हो जाती है। सर देखिए सर, आपको लाइव डेमो लेकर चलते हैं। ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है। इसमें जो भी आपका रॉ मटेरियल है ये दरदरा करके यहाँ पर निकाल रहा है। ये सीधा कन्वेयर के थ्रू जा रहा है मिक्सर में। ये मिक्सी में गिरा हुआ है, देखो सर। मिक्सिंग मतलब कि मिक्स होने के बाद फिर यहाँ पर गिरता है, ये कन्वेयर उठाती है, इसको कन्वेयर उठाती है तो कन्वेयर के थ्रू अपना डायरेक्ट आ जाता है पैलेट में। सर पैलेट से रेडी होता है ये हमारा रेडी। ये रहे कितना फ्रेश पैलेट है सर। पशु आराम से खाते हैं सर इसको, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। अपनी आंखों के सामने अब किसान बना सकता है सर। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर मशीन का जो पूरा सेटअप लगा हुआ है ये काम करता है। और ये देखिए मिक्सर के अंदर यहाँ पर तेल डाल सकते हैं, ये जैसे कि ये डाल रहे हैं, या फिर आप इसमें पानी भी मिलाकर मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो मिक्सर है इस पैलेट मशीन के अंदर आता है और यहाँ से गीटियाँ बनाती है भाई, ये देखिए। और यहाँ से फीड तैयार हो जाती है। और कितनी साफ़ तरीके से सफाई के साथ में मशीन काम कर रही है भाई, ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सामने भी देख सकते हो। काफ़ी मशीनें जो हमने देखी हैं वो क्या करती हैं, गीटियाँ बनाती है, लेकिन इन गीटियों से ज़्यादा चूल्हा बाहर निकालती हैं। तो साथ में चूल्हा नहीं है, बिल्कुल साफ़ केवल गीटियाँ हैं। और गीटियाँ इतनी सफाई के साथ में, ये देखिए भाई गर्म है और काफ़ी सफाई के साथ में फीड बना रही है। बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ है भाई, ये देखो। जो फीड हम देखते हैं, जो मार्केट से लेकर आते हैं अपने पशुओं के लिए, वो इस प्रकार से तैयार हो जाती है। और ये मशीनें हैं भाई जो सामने लगा रखी हैं, छोटी मशीनें भी हैं, बड़ी मशीनें भी हैं। तो मैम कितनी प्रकार की मशीनें हैं और इनमें क्या अलग अलग क्या अंतर है इनमें? देखिए सर, हमारे पास जो पैलेट मशीन आ जाती है वो सबसे छोटी मशीन स्टार्टिंग जिसको बोल सकते हो 3 HP से स्टार्ट होकर 50 HP तक आप रिक्वायरमेंट दे सकते हो। इनका छोटा बड़ा करने का मकसद ये है कि छोटी मशीन है वो आप घर के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में 1, 2, 3, 4 पशु हैं तो आप छोटी मशीन ले सकते हो। और ये वाला जो सेटअप यहाँ पर लगा रखा है, ये अनाज जो यहाँ पर डाल रखा है इन्होंने, तो ये वाला सेटअप आपको लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप 2-3 पशुओं के लिए ये तैयार करते हो। तो इस मिक्सर का दलिया टाइप आप बना सकते हो अपनी आटा चक्की से कुछ इस प्रकार से। और फिर इसको लेकर आपको पैलेट मशीन के अंदर डाल देना है। चाहे इस मशीन में डालोगे तो भी यही इस प्रकार से निकलेगा, इसमें डालोगे तो भी यही निकलेगा। और ये सबसे छोटी मशीन है, अगर इसमें आप डालोगे तो भी कुछ इसी प्रकार की गीटियाँ आपको बना कर देंगी। तो इन सभी का एक ही काम है। तो स्टार्टिंग करिए जो सबसे छोटी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने HP की मोटर है और क्या सिस्टम है ये? देखिए सर, ये हमारा आ जाता है बेस मॉडल जिसको आप बोल सकते हो। 3 HP की मशीन है। घर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आपको अलग से फैंसिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी नॉर्मल घरों में लाइट आती है, यानी कि सिंगल फेस लाइट पर इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है हमारा किसान भाई। ठीक है, ये सिंगल फेस पे चल जाएगी। 10, 12, 20, 25 पशु भी है ना, तब भी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंगल फेस पर घर वाली लाइट में चल जाएगी। 3 HP की मोटर है सर, कॉपर वाइंडिंग की मोटर रहेगी। ठीक है, जो मोटर आप आटा चक्की में प्रयोग करते हो उसी लाइट से ये चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगली के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बाद सर, कोई किसान चाहता है कि मेरा साइड बाय थोड़ा सा बिजनेस भी हो जाए और मेरा घर के भी जो पशु हैं उनके लिए अच्छी पैलेट रेडी हो जाए, तो ये 5 HP आती है। ये भी सिंगल फेस में ही रहती है।
ठीक है। हाँ जी। ये भी सिंगल फेस है, घर वाली लाइट से चल जाएगी। अगर आपके पास में थोड़ा मिनी डेयरी फार्म, आपका डेयरी फार्म है, तो वहाँ पर आपको काम आ जाएगी भाई, उससे थोड़ी सी बड़ी है। बिजनेस से भी थोड़ा सा सेटअप ले सकते हैं। हाँ। इसमें हम 3 रोलर में भी देखते हैं सर। ठीक है, बिजनेस रोलर है पर्पज ये। में भी आप यूज कर सकते हैं। और ये 3 रोलर में आती है, ये देखिए। अगर इसकी बात करें 2 रोलर रोलर है और ये 3 रोलर है। तो ये आ जाती है हमारी बिजनेस के लिए 7.5 HP है। ये 3 फेस रहेगा, इसको आपको अलग से फेंसिंग करना पड़ता है सर। ठीक है, ये 3 बिजनेस फेस है। हाँ जी, हाँ जी। ये घर वाली लाइट में नहीं चलेगी, स्पेशल आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा इसका। और बात करें सर प्रोडक्शन की, इनकी नॉर्मल प्रोडक्शन रहती है जो छोटी मशीनें हैं, ये अपना 70 से 80 kg बना देती है 1 घंटे में। ये अपना 150 से 180 kg बना देती है। ठीक है। हाँ जी। जो आज 7.5 HP है, ये अपना 200 से 250 kg के आसपास आप 1 घंटे में निकाल सकते हो। ठीक है। हाँ और जी। ये वाली जो बड़ी मशीन है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, 1 घंटे में कितना निकालेगी? देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 HP से लेकर हम 50 HP तक रिक्वायरमेंट रखते हैं, मतलब कि ऑर्डर पर रेडी करते हैं। जो आप ये सेटअप देख रहे हो अपना 10 HP का रहता है। इसमें 2 रोलर में भी आ जाता है। अगर 3 रोलर में लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। ये जो पीछे वाला सेटअप लगा हुआ है, इसके अंदर भी मोटर है। तो ये मोटर सिंगल फेस है और कितने HP की है, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए सर, मोटर का हिसाब तो मैं आपको बताऊं, जो जैसे डिमांड देते हैं उस हिसाब से। बाकी जो ये सेटअप देख रहे हो, जो एक कन्वेयर पर बेल्ट ये दिखाई दे रही है आपको मोटर, ये 3 HP की रहती है और सिंगल फेस में चल रही है सर इस टाइम। सिंगल फेस में? हाँ। बाकी अगर कोई 3 फेस में लेना चाहते हैं तो देन वो भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मैम, जैसे कि ये तो क्लियर है कि गाय और भैंस का हम इससे जो है फीड बना सकते हाँ हैं। जी। लेकिन कुछ किसान भाई गोट फार्मिंग करते हैं, पिग फार्मिंग करते हैं, तो क्या उनकी फीड भी ये मशीनें बना सकती हैं? देखिए सर, बिल्कुल इस मशीन से गाय, भैंस, मुर्गा, घोड़ा, सुअर, जितने भी अपने जंगली जानवर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक भी आप इसका पैलेट बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पशु के अकॉर्डिंग साइज़ रहता है डाई का। जैसे हमारे मुर्गा जो रहते हैं, बकरी गोट का फार्मिंग है, वो छोटे रहते हैं हमारे, तो ये सबसे छोटी डाई होती है 2 mm की। इससे आप बड़े आसानी से रेडी कर सकते हो अपना पैलेट छोटे पशुओं के लिए। बाकी पशु के हिसाब से साइज़ का डाई का साइज़ बढ़ता रहता है। 2 mm से लेकर आप 8 mm की डाई की रिक्वायरमेंट दे सकते हो। डाई का साइज़ जैसे कि ये बता रही हैं भाई, इसका सीधा सा मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि इसके अंदर ये देखिए, ये जो छेद हैं ये चौड़े हैं और ये इसके अंदर बारीक हैं। तो इसका सीधा सा असर आएगा इस फीड के ऊपर। ये फीड आपको कितनी पतली चाहिए और या फिर कितनी मोटी चाहिए, तो ये चीज़ें भी आप इसमें सेट कर सकते हो कि इस फीड का साइज़ क्या होगा, इसकी मोटाई कितनी होगी। जैसे कि आपके पास में गाय है, भैंस है, घोड़ा है, तो मोटे साइज़ की आप इससे फीड निकाल सकते हो। अगर आपके पास में बकरी है, सूअर है, मुर्गी है, तो इस प्रकार से आप बारीक फीड भी इस मशीन से उन जालियों को चेंज करके, जिनको मैम डाई बता रही हैं, उनको हम जाली भी बोल सकते हैं, उनको चेंज करके इस प्रकार से आप हाँ जी। इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। क्या इससे छोटा साइज़ में सेटअप ये तैयार हो सकता है? और इससे बड़ा करवाना चाहता है तो क्या इससे बड़ा भी तैयार हो सकता है इसी मॉडल में? बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे एक कन्वेयर है, कोई 6 फीट की भी ऑर्डर करवा देता है, कोई 8 फीट की करवा देता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो किसान है उसकी डिमांड क्या है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसको छोटा बड़ा, यानी कि कन्वेयर के अकॉर्डिंग और ये मोटर के अकॉर्डिंग उसको सेटअप कर पूरा देते हैं सर। ठीक है। ये कितने फीट का है फिलहाल? ये 6 फीट का रहता है सर। ठीक है, 6 फीट का है। हाँ 3 जी। HP मोटर के मोटर साथ में, के साथ, सिंगल हाँ फेज जी। मोटर के साथ जी। में। तो फाइनली अगर हम बात करें इसका रेट वगैरह क्या होगा, इसका बजट कितना रहेगा, या फिर गारंटी वारंटी क्या देते हो किसानों को? देखिए सर, स्टार्टअप हमारा जो 3 HP से स्टार्ट हो जाती है मशीन, जिसका प्राइस कोई ज़्यादा नहीं रखा हुआ है। 48,000 की रहेगी मशीन। गोडाउन डिलीवरी मशीन की हम देते हैं सर। कई बार होम डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाती है सर। ठीक है, यानी हाँ कि जी। ऑल इंडिया डिलीवरी देते हो। देते, 48,000 जी। रुपये से स्टार्टिंग है। हाँ जी। ठीक बाकी है। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बड़ा सेटअप लगवाना चाहते हैं, प्राइस उसके अकॉर्डिंग रहेगा सर। क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता होता, कोई किसी कन्वेयर बेल्ट कोई 8 फीट की बोल देता है सर, कोई 6 फीट की बोल देता है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है सर। ठीक है, तो 48,000 रुपये से वही स्टार्टिंग है। हाँ बाकी जी। आप कितना बढ़ा लेते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करवाते हो, तो जी। उस हिसाब से आपको बजट मिलेगा। बाकी इसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है? जितना भी आप पूरा सेटअप देख रहे हैं सर, इनकी मशीनों की वारंटी रहती है 1 ईयर की वारंटी है। और जो मोटर है हमारी वो कॉपर वाइंडिंग की रहती है सर। ठीक है, जी। तो 1 साल की वारंटी रहती है भाई मोटरों की। मेन तो इसमें मोटर ही है, बाकी तो कोई चीज़ इसमें ख़राब होने वाली है नहीं, खराब नहीं होता सर। तो इस प्रकार से आप अगर घर के लिए सेटअप करवाना चाहते हैं या फिर बिजनेस के लिए, डेयरी फार्म के लिए सेटअप करवाना चाहते हैं, तो पूरा आपको बजट ये बनाकर दे देंगे कि भाई जिस हिसाब से छोटा या बड़ा आपको बनवाना है, तो उस हिसाब से बजट कम या ज़्यादा हो जाएगा। 48,000 रुपये से स्टार्टिंग है। 1 साल की वारंटी देते हैं मोटरों की। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है भाई इनके, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो और इनका ऑर्डर कर सकते हो। या फिर कोई भी मशीन के बारे में जानकारी चाहिए और आपको जानकारी चाहिए डेयरी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।